पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमने ये पढ़ी थी कि जो पहले के लोग थे वो कैसे किस तरीके से टाइम को पहचानते थे। ठीक है, तो आपको उसमें दिया गया था कि सैंड इंस्ट्रूमेंट दिया गया था। ठीक है, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए थे। तो देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस could become possible after the discovery that is time taken by a pendulum to swing from one end to another। कह रहे हैं कि ऐसी एक पेंडुलम का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब वो स्विंग करता है, जैसे कि आपका जब कोई झूला झूलते हो तो वो क्या करता है, स्विंग करता है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि जब वो स्विंग करता है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, इन 1658 फिजिसिस्ट हाइजन, ये एक साइंटिस्ट थे हाइजन, जिनके नाम से ये डेवलपमेंट किया गया था। उन्होंने एक पेंडुलम क्लॉक को यानी कि पेंडुलम घड़ी का इस्तेमाल किया था टू मीजर टाइम, किसके लिए, समय को नापने के लिए। मैकेनिक रिस्ट वॉच, एक मैकेनिक रिस्ट वॉच थी, देखेंगे रिस्ट वॉच वेयर देन डेवलप बाय यूजिंग बैलेंस व्हील इन प्लेस ऑफ पेंडुलम। कह रहे हैं उन्होंने उस वॉच की इस तरीके से डेवलपमेंट किया था कि हर तरीका जो पेंडुलम है उसका क्या बना रहा है, बैलेंस बना रहा है। मॉडर्न क्लॉक, आजकल तो कह रहे हैं बहुत सारी मॉडर्न क्लॉक्स हो गई हैं। एंड वॉचेज आर बेस्ड ऑन द ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस इन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कह रहे हैं उनको उन सारे जो वॉचेस को, घड़ियों को बनाया गया है, उन्हें ऑक्सीलेशन की मदद से ही बनाया गया है। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है देखेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द सेकेंड, आपको पता है समय का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, द यूनिट सेकेंड डिनोटेड बाय द लेटर एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब बिगर यूनिट ऑफ टाइम, सबसे बड़ी जो इसकी यूनिट होती है वो कौन कौन सी है, मिनट, यानी कि सेकेंड से जो मिनट बड़ी होती है वो मिनट है। फिर उसके बाद हावर, हावर के बाद डे, और डे के बाद है ईयर। ठीक है, तो ये सब क्या है उसकी 1 ईयर, यानी कि बिगर स्टैंडर्ड यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम यानी कि समय का मात्रा। 1 मिनट इज इक्वल टू, आपको पता है हाउ मैनी सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। फिर मिनट को सेकेंड में चेंज किया गया है, वही आपको दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 1 डे 24 आवर एंड 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। इनको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ कॉल्ड अ डे। कह रहे हैं उस समय को क्या करते हैं जब एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा डे, यानी कि एक दिन कहलाता है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। कह रहे हैं और जो जितना समय सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है वो हमारा 1 साल कहलाता है, 1 ईयर होता है। ठीक है, मीजिंग टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कैसे मेजर किया जाता है ये देखेंगे। टाइम इंटरवल टेकन बाय एन इवेंट, कह रहे हैं टाइम इंटरवल टेकन बाय इवेंट एंड टाइम टेकन बाय एन एथलेट टू रन 200 मीटर इज मेजर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉच कॉल्ड स्टॉप वॉच। कह रहे हैं ये एक अलग तरीके की स्टॉप वॉच होती हैं, घड़ियाँ होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच बोलते हैं। यानी कि कोई भी रेस को हमें नापने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, वॉच से अपने टाइम को सेट करते हैं, और जब रेस कंप्लीट हो जाती है तो हम उस टाइम वॉच को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस कारण हम क्या कर लेते हैं, टाइम इंटरवल को नापते हैं। स्टॉप वॉच कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट एनी मूवमेंट बाय प्रेसिंग ऑन अ बटन। कह रहे हैं इसको हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी रोक सकते हैं, किससे, बटन को दबाकर। अ स्टॉप वॉच कैन मेजर टाइम अप इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। इसमें कह रहे हैं हम छोटी से छोटी टाइमिंग को भी नाप सकते हैं, 1/10, एक का यानी कि 1 मिनट का 10वां हिस्सा भी हम इससे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। स्टॉप वॉचेज एंड स्टॉप क्लॉक आर यूज द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल। कह रहे हैं इसका हम लेबोरेटरी में, लैब में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें
समय का बहुत ज़्यादा पता लगाना होता है कि कितने टाइम हमें कितना केमिकल यूज़ करना है या कितने टाइम तक हमें उसको उबालना है या कोई भी लिक्विड तैयार करना है। ठीक, अगली हेडिंग हमें दी गई है सिंपल पेंडुलम। देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। तो गैलीलियो का एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। गैलीलियो इन 1583 सजेस्ट दैट द पेंडुलम कैन बी यूज टू रेगुलेट क्लॉक। कह रहे हैं यहाँ पे लगातार एक क्लॉक है जिसका इस्तेमाल किया गया है, सुझाव दिया गया है कब, इन 1658 हाइजन एक्चुअली यूज द पेंडुलम टू रेगुलेट द मोशन इन क्लॉक। कह रहे हैं 1658 में ये रेगुलेट पेंडुलम था एक, जिसको मोशन इन क्लॉक बोलते हैं, घड़ी चलती है जिसकी। ठीक है, आ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। इसमें एक स्मॉल मेटेलिक बॉल लगी होती है, आपको फिगर में दिख रही होगी। नीचे क्या है, एक मेटेलिक सी यानी कि धातु की बॉल लगी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं लाइट स्टिंग फ्रॉम अ फ्रिक्शन रिजिड सपोर्ट आ सिंपल पेंडुलम इज शोन बिलो। आपको यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम शो किया गया है कि एक बॉल है, मेटेलिक बॉल है। इसको क्या है, जब इसको हमने थोड़ा सा बाउंस किया या इसमें थोड़ा सा धक्का दिया तो ये क्या हुआ, एक थोड़ा इस तरफ जाएगा, स्विंग करेगा और थोड़ा इस तरफ जाएगा, लेकिन अंत में क्या होता है, वो अपनी उसी पोजीशन पे वापस क्या हो जाते हैं, रुक जाता है। फिगर ए देखेंगे, फिगर ए में क्या कहा गया है कि सो द पेंडुलम इन द रेस्ट पोजीशन। कह रहे हैं जब आपको यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे पेंडुलम शो किया गया है, बताया गया है। ठीक है, शो किया गया दिस रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड द मून पोजीशन। रेस्ट पोजीशन कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली हमारी रेस्ट पोजीशन क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन भी कहलाती है। द पोजीशन वेयर द बॉब इज कह रहे हैं द पोजीशन बॉब is at a maximum distance from the mean position are called the extreme position। इसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं, जब जितनी दूरी तक वो जाता है, ठीक है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और फिर इधर भी जा रहा है तो ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इन फिगर द मोशन फ्रॉम बी टू सी। कह रहे हैं जब वो वापस बी से कहाँ जा रहा है, सी तक जा रहा है। ठीक है, बी से सी तक जा रहा है, तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन, कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाएगा कि ये पहले इधर गया, फिर वापस इधर गया, फिर यहाँ पे रुकेगा, वो हमारा एक पूरा ऑक्सीलेशन, कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। द डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम। अगला देखेंगे पॉइंट क्या कह रहे हैं, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय, टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी एंड बैक टू बी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। कह रहे हैं ये टाइम पीरियड किसका कहलाता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है। ये तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, वही टाइम के दिए गए हैं कि कैसे समय निकालते हैं। तो टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। आपको टोटल टाइम दिया गया होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन दिया होगा, आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। ठीक है, अगली हेडिंग देखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी देखेंगे क्या है। पहला दिया गया है नेम द टू पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू नो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कह रहे हैं कि दो पैरामीटर को बताना है जो बहुत ज़्यादा तेज घूमते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट। कह रहे हैं कि वो किस प्रकार की वॉच का हमें इस्तेमाल करना चाहिए खेल कूद में। ठीक है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एसआई यूनिट पता करना है समय का, टाइम का हमें क्या चाहिए, एसआई यूनिट भी पता करना है। नेम द डिवाइस हाइजन एक्चुअली यूज टू रेगुलेट द मोशन इन क्लॉक। कह रहे हैं कि नेम बताना है किसका, डिवाइस का जो यूज़ करता है उस हाइजन का, जो हाइजन ने डिस्क्राइब किया था, फिजिक्स दैट हाइजन ने किस कब किया था, 1658 में। तो उसका नेम बताना है उस डिवाइस का। अगला फिफ्थ कह रहे हैं विच काइंड ऑफ मोशन आर एग्जीक्यूट बाय अ सिंपल पेंडुलम। कह रहे हैं कि विच काइंड किस प्रकार का मोशन होना चाहिए जो सिंपल पेंडुलम में होता है। तो कौन सा मोशन होता है, ऑक्सीलेटर मोशन।
अगली हेडिंग जो दी गई है वो है हमारी स्पीड एंड एवरेज स्पीड, यानी कि स्पीड कितनी होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। तो सम व्हीकल रन फास्टर देन दी अदर, कह रहे हैं कुछ ऐसे भी व्हीकल्स हैं जो बहुत तेज़ क्या होते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो देखेंगे सम व्हीकल्स रन फास्टर, बाकी की अपेक्षा वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, रन फास्ट करते हैं। टू फाइंड आउट विच ऑफ दी टू और मोर व्हीकल्स, यहाँ पे आपको एक और एक से ज़्यादा व्हीकल्स दिए गए हैं मूविंग फास्टर। बी कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कह रहे हैं उसका एक समय भी होता है, फिक्स समय पर वो पहुँचते हैं कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर टू कार, कह रहे हैं आपके पास दो कार हैं ए और बी, आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहे हैं, एक कार ए है और एक कार बी है। मूविंग ऑन द रोड, दोनों ही कहाँ पे चल रहे हैं, रोड पे मूव कर रहे हैं। कार ए मूव्स कह रहे हैं कार ए मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, कह रहे हैं जो कार ए है वो मूव्स कर रही है 10 किलोमीटर जा रही है, कितने मिनट में, 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रही है। तो वेयर एज कार बी कवर डिस्टेंस 15 किलोमीटर इन 10 मिनट, लेकिन जो कार बी है वो 15 मिनट में 15 किलोमीटर उतने ही मिनट में, उतने समय में क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, कार बी की ज़्यादा है। तो दैट इज़ कार बी कवर लार्जर डिस्टेंस देन कार ए, कह रहे हैं जो कार बी है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसकी अपेक्षा, कार ए के। सेम इंटरवल टाइम, और समय कितना लग रहा है, दोनों का बराबर है। देयरफॉर कार बी इज़ रनिंग फास्टर देन कार ए, कह रहे हैं जो कार बी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रही है किससे, कार ए से। द साइंटिफिक टर्म वी यूज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो इज़ नोन एज स्पीड, कह रहे हैं स्पीड के द्वारा हम व्हीकल्स के, कोई भी व्हीकल्स की स्पीड के द्वारा क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा तेज़ चल रही है या फास्ट चल रही है। स्पीड डिफाइन फ्लो, यहाँ पे आपको स्पीड भी डिफाइन की गई है, किस तरीके से है। पहला है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एम एंड दैट टाइम इज सेकेंड एस, देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, कह रहे हैं आपको यहाँ पे टाइम को टी से डिनोट